जो दम भरते हैं कि वो सुथरी और साफ सरकार चलाते हैं, वो चुप्पी साध कर क्यों बैठे हैं? आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? ये बात करीब 8 साल पुरानी है। तब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, विपक्ष में थी भारतीय जनता पार्टी। उस पार्टी के नेता तब पेट्रोल, डीजल और महंगाई पर ऐसे ऐसे वादे करते थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि लगता था कि अगर ये सत्ता में हो तो अच्छे दिन तो आ ही जाएंगे। अब सुनिए क्या कहा था उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ने महंगाई को लेकर। भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया। उन्हें चिंता नहीं है और उन्होंने वादा किया 100 दिन में महंगाई कम करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो। अब अगर उस वक्त के नेता और गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी की ही बात माने तो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के अंतिम दिनों में यानी कि मई 2004 में पेट्रोल की कीमत करीब 35 रुपए 71 पैसे हुआ करती थी। आज की तारीख में तो पूरी दुनिया को पता चल ही गया है कि भारत में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार चली गई है। खैर छोड़िए, बीजेपी के एक नेता ने तो सरकार को चैलेंज करते हुए यहां तक वादा कर दिया था कि वो तो दिल्ली में वाजपेयी सरकार से भी सस्ता पेट्रोल दे देंगे, यानी कि 35 रुपए से भी कम वो पेट्रोल दे देंगे। हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? ये लूट है और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए। बीजेपी के उस वक्त के नेता तो इतने मजबूत थे कि कांग्रेस पार्टी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ाने की कोशिश करती तो बीजेपी के नेता हंगामा कर देते और फिर सरकार को फैसला वापस लेना पड़ जाता। बीजेपी के एक दिग्गज नेता शाहनवाज हुसैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद इस बात की तस्दीक की थी और कहा था कि अगर वापसी नहीं हुई तो संसद से सड़क तक आंदोलन कर देंगे। कल भारतीय जनता पार्टी ने यह दबाव बनाया था कि रसोई गैस की कीमत सरकार नहीं बढ़ाए। आज उन्होंने रसोई गैस की जो कीमत है उसको बढ़ाने के लिए उनकी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एम्पावर्ड जो मिनिस्टर्स की मीटिंग होनी थी उसको उन्होंने टाला है, लेकिन सरकार उसमें भी दाम बढ़ाने की योजना रखती। भारतीय जनता पार्टी सरकार को आगाह करती है कि पहले ही रसोई गैस के दाम उन्होंने 50 रुपए बढ़ाए थे, अब रसोई गैस के दाम को वो नहीं बढ़ाएं। अगर उन्होंने रसोई गैस के दाम बढ़ाए तो इससे संसद से सड़क तक हम इस मुद्दे को उठाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे। रही बात गुजरात के उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वो तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को सरकार की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत मानते थे। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। अभी जिस एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाने को लेकर लोग सरकार की आलोचना कर रहे हैं, विपक्ष आलोचना कर रहा है, ठीक ऐसे ही आलोचना 8 साल पहले बीजेपी भी किया करती थी और तब वो विपक्ष में हुआ करती थी। सुनिए उस वक्त क्या होता था बीजेपी का आधिकारिक पक्ष जिसे मीडिया के सामने रखने के लिए आते थे बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन। जब तेल के दाम बढ़ते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, तो उससे सरकार दाम बढ़ाने के
पर एक्साइज ड्यूटी में मुनाफा भी कमाती, तो दाम बढ़ाने के आड़ में आम आदमी पर जिस तरह का बोझ सरकार डाल रही है, इस सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है आम आदमी की बात करने का। बीजेपी के कद्दावर नेता राजनाथ सिंह ने तो यहां तक कहा था कि सरकार की इकोनॉमी पर ग्रिप ही कमजोर हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि इस कंट्री की इकोनॉमी पर इस गवर्नमेंट की जो एक पकड़ होनी चाहिए, एक ग्रिप होनी चाहिए, वो पूरी तरह से समाप्त हो गई है और जैसे लगता है कि हमारे देश की इकोनॉमी एकदम बिल्कुल डायरेक्शनलेस हो गई है। अब आपको भी बीजेपी के इन नेताओं का बयान सुनकर ये तो लग ही रहा होगा कि काश केंद्र में भाजपा की सरकार होती तो स्थितियां दूसरी होती। लेकिन सपने से जागिए, हकीकत में आइए, केंद्र में बीजेपी की ही सरकार है। 6 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया है बीजेपी को केंद्र में आए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी बन गए हैं, लेकिन तेल के दाम वाजपेयी सरकार वाले नहीं हैं, मनमोहन सिंह वाले भी नहीं हैं, पहली वाली मोदी सरकार वाले भी नहीं हैं, जिसमें वो कहते थे कि तेल के दाम कम हुए या नहीं हुए। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई। अब तो ये दाम 100 के पार हैं। पिछले 6 साल से मोदी जी ही हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इस बढ़ी हुई कीमत के लिए वो अब भी पुरानी सरकारों को ही कोस रहे हैं। जरा सुनिए कि उन्होंने क्या कहा था। इंडिया इंपोर्टेड over 85% of oil and 53% of gas to meet the domestic demand. Can a diverse and talented nation like ours be so energy important dependent? I do not want to criticize anyone, but I want to say, had we focused on these subjects much earlier, our middle class would not be burdened. और यही बोलकर मोदी जी हमेशा ही दिल जीत लेते हैं। वो सच बोलते तो हैं, लेकिन महाभारत के नरों व कुंजरों जैसी बात भी कर देते हैं कि जो बात उनको सूट नहीं करती है वो किसी को समझ ही ना आए, इसलिए वो बोली ही ना जाए। लेकिन हम समझाते हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने पिछले साल 85% तेल आयात किया है, लेकिन वो तो हम हमेशा से करते आए हैं। अपने यहाँ कोई तेल के कुएं तो है नहीं कि गए और बाल्टी भरकर तेल निकाल लिया और फिर अपनी गाड़ी में डाल लिया। रही वो बात जो प्रधानमंत्री मोदी ने हमको नहीं बताई, तो वो ये है कि पिछली सरकार में जब मनमोहन सिंह अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में थे और फिर बाद में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तो उस वक्त केंद्र सरकार पेट्रोल पर 9 रुपए 48 पैसे एक्साइज ड्यूटी लेती थी और डीजल पर 3 रुपए 56 पैसे। अब जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमें 85% तेल आयात करना पड़ रहा है, तो सरकार पेट्रोल पर 32 रुपए 98 पैसे एक्साइज ले रही है, जबकि डीजल पर यह रेट 31 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर है। अब जरा गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की बात फिर से याद करिए, जिसमें वो मनमोहन सरकार से मांग कर रहे थे कि वाजपेयी सरकार वाला रेट लागू किया जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो। और अब मोदी सरकार ने तो वाजपेयी सरकार के रेट के बराबर एक्साइज ड्यूटी वसूलनी शुरू कर दी है, तो दाम तो 100 के पार होंगे ही। बाकी जाते जाते बीजेपी का ये पुराना पोस्टर देख लीजिए जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा और जो उसने 2014 में चुनाव से ठीक पहले बनवाया था। बहुत हुई डीजल पेट्रोल पर महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।